अच्छा वो उसने कहा जी हमें तुम्हें घर देंगे, वो घर का भी कोई मसला नहीं हुआ भाई। अब जो आयल है, इस आयल का इसका रेट देख लें, घी का रेट देख लें। आज से 3 साल पहले इनकी हुकूमत आने से पहले 100 कुछ था रेट, 150 रुपया। अब वो 350 400 रुपये रेट हो गया। गरीब आदमी की इन्होंने सैलरी वही रखी हुई है, सैलरी का पैकेज वो बढ़ाते नहीं है, चाहे गवर्नमेंट अदारा है चाहे प्राइवेट अदारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयज़ा नईम। तब्दीली सरकार के वादे धरे के धरे रह गए। नाज़रीन, जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो महंगाई के वादे सब के सब धरे के धरे रह गए। जी नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे। नाज़रीन, आज हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि क्या ये जो इजाफा हुआ है 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का, कि उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है। महंगाई जो बढ़ती ही जा रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही, वो लोगों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क ला रही है। लोगों उनसे मुतासिर हैं, कुछ लोग मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी प्रोग्राम की तरफ, लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, किस किस्म की उनकी परेशानियाँ आई हैं, और ये जो 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हुआ है, ये उन पर किस किस्म का बदलाव लाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जी मोहम्मद रमज़ान। सर, ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर जी, ये तो गरीबों का खून चूसने वाली बात है, और ये जो पीटीआई हुकूमत है ये बिल्कुल नाअहल है और गरीबों का खून चूस रही है। तो आप ये पीटीआई हुकूमत के साथ हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हम। आपने वोट पीटीआई को डाला था? नहीं जी। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, कि वो महंगाई को कंट्रोल करे या? जी बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए था। जो इन्होंने गरीब आवाम ने इनको वोट दिया, उनको वोट को हक अदा करने चाहिए इनके साथ, और गरीबों का खून ना चूसे, मेहरबानी उनकी। तो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि ये गरीबों का खून जो चूस रही है ये ना चूसे। एक गरीब मजदूर आदमी वो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, अगर वो दिहाड़ी मोटरसाइकिल पे जाता है 100-200 का पेट्रोल डालता है, वो क्या करे? चीनी ले, पत्ती ले, घी ले, क्या करे वो गरीब आदमी? तो सर, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया ये महंगाई होने के बाद? क्या बदलना है जी, हम तो जलील ही हो रहे हैं, गरीब आदमी जलील हो रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, आपका नाम? अल्लाह देता है जी। सर, ये जो आप लोगों ने लगाया हुआ है कि वैक्सीनेशन के बिना पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, तो आप इस पे अमल दरामद कर रहे हैं? सर हम ज़रूर कर रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं, और चेक भी करते हैं। कार्ड चेक करते हैं, जिसका नहीं होता उसको नहीं देते, अगर मैसेज होगा फिर भी दे देंगे। तो सर, यानी कि जिसने नहीं लगाया वो फिर वापस जाता है? हाँ जी, वो वापस जाता है और गवर्नमेंट को कहता है ये क्या गवर्नमेंट ने इशू लगा रखा है। बहुत बातें करते हैं, क्योंकि पेट्रोल इसलिए हम उसको डालते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो असूल, हमने तो उसी असूल पे चलना है। तो सर, ऐसे आपको नुकसान नहीं होता? हमें नुकसान बहुत होता है जी, हमारे कस्टमर जाते हैं और हमसे नाराज़ होते हैं और दोबारा आते नहीं हैं। जी। तो अच्छा सर, एक और आपसे सवाल करते हैं, ये जो 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल में, इस पर लोग आपसे बहस करते हैं, आपको बोलते हैं कि ये जी पेट्रोल महंगा आप कर ही जा रहे हैं या? यार वो हमें बोलते हैं कि आपने महंगा किया, हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट दे रही है हम तो वो ही दे रहे हैं। अब हम ये कहती है कि आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी और पेट्रोल महंगा कर दिया, और गवर्नमेंट ने तो हमारा जीना भी आराम कर दिया, लेकिन हम तो वो ही देते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट के रेट पे बेचते हैं, इसलिए हमारी सेल भी कम हो जाती है। ये नहीं कि सेल बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, लेकिन हमारा जो एक असूल है कि हम गवर्नमेंट के रेट पे देते हैं, हमारी एक मजबूरी है। सर, ये तो फिर आप बहुत अच्छा काम करके गवर्नमेंट के फैसले से आप उसके साथ ही वर्क करें, लेकिन आप गवर्नमेंट जी, तो आप गवर्नमेंट के फैसले से मुत्तफिक हैं? ये जो बढ़ाई जा रही है पेट्रोल, आपको चाहिए कि कंट्रोल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। अगर सस्ता होगा तो सेल भी ज़्यादा होगी और गरीब आवाम भी खुशहाल होगी। अगर जो रिक्शा ड्राइवर है या कोई भी कारोबारी आदमी है, वो 1 लीटर में जाता है, 70 रुपये का होगा तो 2 लीटर डलवाएगा, लेकिन ये 123 रुपये लीटर है, वो आधा लीटर डलवाता है और फिर बाद में पैदल हो जाता है और वो बदवाएँ देता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? असद अली। सर, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट शॉप पे हूँ। चलिए सर, आपसे एक राय लेते हैं कि जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
ये दिन ब दिन महंगाई तो हमारी इन्होंने कमर तोड़ दी है। ये हुकूमत के फैसले नामंजूर ही लग रहे हैं और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। तो सर आप इस हुकूमत के साथ मुत्तफिक हैं? नहीं, ये फ़ैसला हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये कीमतें दिन ब दिन जो ज़्यादा कर रहे हैं वो कम करें। तो ये जो महंगाई हो रही है सर, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? दिन ब दिन इतनी महंगाई बढ़ रही है कि हमारा जीना मुहाल हो चुका है। आप इमरान खान को कुछ कहना चाहेंगे? जी वज़ीर आज़म साहब, आपसे यही गुजारिश है कि बाकी काम आप बात ठीक कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की करा रहे हैं, लेकिन ये महंगाई को प्लीज़ कंट्रोल करें। महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा एक जो दिहाड़ी 700-800 दिहाड़ी कमाता है, उसका डेली का ये जो छोटी छोटी महंगाई है वो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सुहेब। सर ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये जो ऐलान किया है कि पेट्रोल की 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत गलत है। ये कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं। जितनी मकदार में ये बढ़ाते हैं उससे आधी से आधी मकदार में जो है ना ये कम करते हैं। ठीक है, इस तरह तो हर आवाम का हक़ है। आवाम के ऊपर आप ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इतनी महंगाई है कि हर चीज़ महंगी है। अब जो आयल है, इस आयल का इसका रेट देख लें, घी का रेट देख लें। आज से 3 साल पहले इनकी हुकूमत आने से पहले 100 कुछ था रेट, 150 रुपया। अब वो 350-400 रुपये रेट हो गया। गरीब आदमी की इन्होंने सैलरी वही रखी हुई है, सैलरी का पैकेज वो बढ़ाते नहीं है, चाहे गवर्नमेंट अदारा है चाहे प्राइवेट अदारा है। ये 15,000 में कौन सा पैकेज होता है जो पूरा महीना सर्वाइव कर सकता है बंदा? कोई भी इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा महंगाई से? ज़िंदगी में इतना टफ टाइम आ गया कि आज तक कभी नहीं देखा था। आगे जितनी हम सैलरी लेते थे उसमें से सेविंग भी होती थी, बच्चों के साथ इधर उधर घूमने भी चले जाते थे। अब वो सिर्फ खाना ही पूरा कर सकते हैं। अब सारे घर के फ़र्ज जो हैं वो काम करें तो फिर जाके ये पूरा होता है, अदरवाइज़ घर के एक्सपेंस पूरे ही नहीं होते। तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इमरान खान साहब को यही कहना चाहूँगा, आपकी मेहरबानी, अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो किसी और को मौका दें। आप क्यों इस तरह जो है ये हम लोगों के ऊपर जो है ना एक बोझ बने हुए हैं। तो आपकी मेहरबानी, आप अपनी या कबीना चेंज करें या फिर आप अपना कोई किसी और बंदे को मौका दें जो पहले निज़ाम चला रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रियाज। सर ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है, ये जो महंगाई कर दी है, पेट्रोल में 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा कर दिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये आम मिडिल मैन आदमी के लिए बहुत मुश्किलात होंगी और जिस वजह से पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उससे ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो एक महंगाई जो है पहले ही बहुत ज़्यादा हुई है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए बाकायदा को मेजर्स लें और प्राइसेस को जो है ना वो रीज़नेबल करें। सर ये महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? ये हर बंदे को ज़ाहिर है, महंगाई से तो हर आम आदमी मुतासर होता है। हर आदमी के लिए ये मुश्किल क्रिएट होती है। जब भी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो हर आदमी के लिए मुश्किल क्रिएट होती है। तो ये आप इमरान खान की हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान की हुकूमत कोशिश तो कर रहे हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने की, लेकिन अभी इस वक्त महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी चीज़ें तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मामलात हैं या बाकी मामलात हैं वो तो बेहतर जा रहे हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नाज़म अली। सर ये जो हुकूमत ने ऐलान किया, महंगाई कर दी है, पेट्रोल में 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम ये तो इन्होंने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन समरी जो 1 रुपये की थी तो इन्होंने 4 रुपये अपने पास से डाल के मज़ीद महंगा कर दिया। लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए कि अच्छे की तरफ आएँ, महंगाई को कम करें और लोगों को सुकून दें। सर ये महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? महंगाई में फ़र्क तो नहीं, ज़्यादा और टेंशन बढ़ गई और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और कोशिश यही करेंगे यार हम इसके साथ साथ चलें। लेकिन इंसान तो मशीन तो नहीं, लेकिन वक्त के साथ कोशिश करता रहे तो इंसान कामयाब हो सकता है। आप इमरान खान की हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि बंदा वो ठीक है, खुद ठीक है, लेकिन अमलन तौर पे हमें आवाम को ठीक होना चाहिए। हम आवाम को बेहतर होना चाहिए। हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देखें, हर किसी के हक़ की बात करें
और जिस तरीके से वो डिलीवर कर पा रहा है, और मुश्किल है, और गोंगलों से मिट्टी उतारनी काफ़ी बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं, करप्शन सर को के ऊपर चढ़ चुकी है इतनी कि वो कम नहीं हो सकती, वो मुश्किल है, और वो बेचारा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं उसे इमरान खान को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये 50 साल भी लगा दे, इन गोंगलों से मिट्टी नहीं उतरेगी। कोशिश आवाम को रिलीफ दे। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। सर ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये जो महंगाई कर दिया, उसने 1 लीटर के पीछे 5 रुपये का इजाफा कर दिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत उसने जुल्म किया है हमारे साथ, क्योंकि पहले हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। गुर्बत इतनी, हर चीज़ तो महंगी हुई है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी वजह से हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। मगर एक हुकूमत को सोचना चाहिए। इमरान खान आया था इसलिए, हाँ इमरान खान इसलिए हमने उसको वोट दिया था कि भाई वो हमें अच्छा करेगा या कोई हमें अच्छी सहूलत देगा, मगर हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं। अच्छा, वो उसने कहा जी हमें तुम्हें घर देंगे, वो घर का भी कोई मसला नहीं हुआ भाई। मैं बैंक गया, वो कहते हैं भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी कम से कम 50,000 सैलरी हो फिर आपको वो कर्जा मिलेगा। तो सर इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा महंगाई से? बहुत फ़र्क पड़ा है भाई। पहले मेरा गुजारा हो जाता था 15,000 के अंदर, अब नहीं हो रहा मेरा गुजारा। मैं 1 लाख कमाने वाला हूँ, कैसे गुजारा चलाऊँ मैं? हम पहले सोचते थे लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, लेकिन अब सोचते हैं कि सही करते हैं, अपने बच्चों को खिला नहीं सकते। जब इंसान का किराए का मकान हो, उसमें भरना हो, 8,000 तो मकान का किराया, फिर बिल समय 4 बिल हज़ार आ जाता है, 12-13 हज़ार, बाकी बचता ही कुछ नहीं हमारे पास। तो आपका क्या हुकूमत को आप कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत हमारे साथ अच्छा करे, कुछ ना कुछ सहूलतें दे हमें, या कोई हमारे पैकेज लगाए, या गरीबों के साथ कुछ ना कुछ तावन करे किसी किस्म का। कोई हमारे साथ वो सहूलत नहीं दे रहा हमें किसी किस्म की भी। अथु महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम। नाजरीन, आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं इस हुकूमत से, महंगाई की वजह से। उन्होंने बताया कि वो किस हद तक उनके घरों में कहाँ तक क्या क्या मुश्किलात आई हैं, उन्होंने हमसे शेयर की। उन्होंने हुकूमत से ये भी कहा कि महंगाई पर कंट्रोल करें, खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करें। नाज़रीन, ये हमारी हुकूमत थी जिसने बहुत वादे किए कि वो हमारे गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को घर देगी, महंगाई पर कंट्रोल करेगी, लेकिन आज तक उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमने शहरियों से उनके ख़यालात भी जाने, उन्होंने भी बताया, और उन्होंने हुकूमत को भी कहा कि वो खुदारा गौर करे महंगाई पर। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, आप भी हमें अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं कि किस किस्म से आपने किस किस्म की महंगाई हो रही है, आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो हासिल हो सके। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई जगह, एक और नए प्रोग्राम के साथ, एक और नए सवालात के साथ। तो नाज़रीन, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।